नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मुंबईचा सेट में। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। हमारे साथ मौजूद है ज्ञान गुरु डॉक्टर प्रज्ञेश जी। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। कैसे है प्रज्ञेश जी? थैंक यू, धन्यवाद कियोर भाई। सबसे पहले तो आपने मुझे इस मुंबईचा सेट के अंदर ब्रॉडकास्ट के अंदर मुझे बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि लोगों को हम ये बात पहुंचा सके कि भगवान गणेश जी की स्थापना, मुहूर्त वगैरह या फिर क्या उनका महत्व है। ये सारी चीज़ों की जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए आपने जो मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। पंडित जी, मुझे बताएं, गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव या गणेश फेस्टिवल जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल गिना जाता है, पर मैंने सुना है कि गणेश चतुर्थी ये वाला जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किया था, पर ओरिजिनली गणपति जो माघी गणपति के जी इस दोनों का सबसे पहले फर्क क्या है? जी, बहुत बढ़िया सर। फर्क ऐसा है कि आज तक आपने शायद ये सुना या समझा, मुझे नहीं पता, आज खास करके सुन लीजिए कि भाद्रपद में जो गणपति आते हैं, बराबर, जो हम कहते हैं कि गणपति का 10 दिन का महोत्सव है। हाँ, ये खास करके इसमें महोत्सव खाली उत्सव तरीके से मनाया जा सकता है, इसकी कोई महत्वता नहीं है। जी का मतलब जो अब जो आने वाले वो भाद्रपद जी, ये भाद्रपद के है। और बराबर जैसा आपने कहा, लोकमान्य तिलक ने, हाँ, एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों के समय में, कि ये कथा है पूरी हमारी जूने पुराने सालों से आ रही है, शायद 100 साल हो गए होंगे मुझे लगता है। तो करीबन ये समय के पहले, हाँ, ठीक है, ऐसा था कि एक साथ में ऐसी कलमें थी कि 4 जन एक साथ बैठ नहीं पाए। आज के दिन में 144 कला। हाँ, कलम लगाई जाती, वैसे कुछ लगी होगी वहां उस समय पे। तो ऐसा था कि अगर सबको बिठा के क्रांति की बातें करनी है तो सब इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, तो क्या किया जाए। हाँ, उस वक्त ये बात को ध्यान में रख के उन्होंने अपनी युति लगाई और कहा कि हमारे यहाँ पर एक गणेश जी को पूजा करने के लिए हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसलिए उस समय पहला सार्वजनिक गणपति घर पे तो थे ही नहीं कहीं तरफ, लेकिन एक युति के अनुसार एक गणेश उत्सव मंडल बनाया गया और इस मंडल के लोगों को बिठाया गया, क्रांतिकारियों को बिठाया गया। दिन में भगवान की पूजा दिखाई गई और रात को मंडप के पीछे बैठ के क्रांति की बातें चलने लगा। तो ये सारी जो चीजें थी उसके अनुसार प्रतिदिन वर्ष के अनुसार, क्योंकि एक साल में क्रांति नहीं मिली, हाँ, 5-10 साल वो लगे होंगे। हाँ, तो 5-10 साल तक कंटिन्यू, फिर एक जगह पे हुई, दूसरे जगह पे, दूसरे राज्य में, तीसरे एरिया में, चौथे एरिया में, क्योंकि हर जगह जो क्रांतिकारी लोग थे उनको मिलने के लिए ये उत्सव को कंटिन्यूटी बढ़ावा दिया गया। तो 10 दिन तक मिलके ये चीजें होने लगी। मुख्य जो कारण है, मुख्य जो चीजें है वो माघ मास में, जैसा आपने कहा वैसे ही है सर, कि भगवान का जो जन्मदिन कहते हैं, हाँ, बराबर, हाँ, वो माघी गणेश है। इसके लिए माघी गणेश। इसके लिए माघी गणेश है। माघ मास में जो चतुर्थी आती है वो भगवान का जन्मदिन है ओरिजिनल, तो उस दिन उसका पूजा का या उनकी उत्सव का महत्व दिया गया है। पर पंडित जी, तो ये जो गणेश चतुर्थी अब जो आ रही है, जो ये 27 अगस्त को है, वो ऐसा तो नहीं है कि जब लोकमान्य ने चालू किया, तिलक जी ने, तब से ये गणेश चतुर्थी आ रही है, तो सालों से आती रही है। तो सेलिब्रेट 27 या गणेश चतुर्थी के दिन ही ये गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बराबर है। तो क्यों ऐसा है? मतलब वो लोगों ने ऐसा होता कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल माघ महीने में होता था। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर है ना, एक गाड़िया प्रवाह होता है, ठीक है, हाँ, जिसे हम कहते हैं, हाँ, એટલે एक जन फॉलो कर रहा है तो 10 जन उसके पीछे करेंगे। अच्छा, आप एक मंदिर में चले जाओ, ठीक है, अब मंदिर में जाके कुछ भी ना हो, खाली झाड़ होगा एक मंदिर में, हाँ, उस झाड़ को जाके एक दंडवत प्रणाम कर लो, हाँ, वहां पे 4-5 प्रदक्षिणा कर लो, जहां पर तो कोई पूछने भी नहीं ज्यादा होगा झाड़ को। लेकिन उस समय पे जाना जिसम पब्लिक को, ठीक है, तो आप वहां पे वॉक करके 10 मिनट साइड में खड़े रहना और देख लेना, आपके पीछे 10 लोग और आ जाएंगे। बराबर। तो यही रीजन है सर कि जो लोग एक करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे ही कि एक कर रहा दूसरा कर रहा। आज उसके अंदर ही बहुत सारे सवाल है मेरे पास कि अगर आप गणपति की पूजा इस समय के अंदर कर रहे हैं, बराबर, कहने का मतलब एक के पीछे दूसरा शुरू हो गए। आज लोग गणपति की पूजा में सत्यनारायण की कथा, हाँ, एक बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि क्या कंपलसरी है, हाँ, कि हमको करनी पड़ेगी, हाँ, या लोग जो करते आ रहे इतने सालों से वो भी हमको ये 1.5 दिन का गणपति लिया, लेकिन भगवान की कथा भी हमको करनी है, पूजा भी करनी है। तो ये सबसे बड़ी तो ये मिथ्या है, ये बात को दिमाग से निकाल दीजिए। बराबर। कि गणपति की पूजा अगर आप कर रहे हो, भले इसमें करो या माघी में करो, मैं तो ये भी कहूंगा कि आज धीरे धीरे माघी गणेश का भी महोत्सव, जब लोगों को रियलिटी चीजें समझ में आई है, तो आज धीरे धीरे लोगों में अपने ये भी चेंज किए हैं, मंतव्य चेंज हुए हैं
बराबर है, देखने का तरीका भी चेंज हुआ है। और ये इसको छोड़ के लोगों ने माघी गणेश भी लाना शुरू कर दिया है। आज से नहीं, ज्यादा नहीं, 10 साल के बाद देखोगे तो इसके कंपैरिजन में वो गणपति के महोत्सव में लोग ज्यादा गणपति लेके आएंगे। ये भी देख लेना, क्योंकि शुरुआत हो गई है। जब शुरू हुई तो 10, 15, 20 साल में वो चीजें आगे बढ़नी ही बढ़नी। जैसे आपने बोला, प्रवाह जो जिस तरह जाएगा उस तरह चलते अब हम यहाँ वैसे चलते रहते हैं। तो कथा का भी महत्व नहीं है, सत्यनारायण की कथा का भी कोई महत्व नहीं है। अगर कैसा है कि एक दूल्हा होता है एक शादी में, ठीक है, अब ये क्या कर रहा हूं मालूम है, एक शादी में आप दूसरे दूल्हे को खड़े कर रहे हो। भगवान गणपति की पूजा है, हाँ, तो गणपति का गुणगान होगा। सबसे ज्यादा। संस्कार की कितनी सारी चीजें है। हैं। हाँ, हाँ, गणेश यज्ञ है, गणेश की धुन है, गणेश की पूजा है, अंग पूजा है, दुर्वा पूजा है, हजारों जात की पूजा है भगवान गणपति की। पर वो क्यों नहीं कर रहे हो? सत्यनारायण की कथा कर रहे हो, क्यों? अरे एक खर्चे में 2 काम हो रहे इसके लिए। तो मेहरबानी करके मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा कि ये ना, ये करना शॉर्टकट बंद कर दीजिए लाइफ में। पूरे साल बड़ा है, हाँ, मासाना मार्गशीर्षो हम, भगवान विष्णु का महीना मार्गशीर्ष है, तो मार्गशीर्ष महीने में भगवान नारायण की कथा करो, सबसे ज्यादा महत्व फल देगा, हाँ, पुण्य देगा सबसे ज्यादा, गीता में लिखा है। तो अगर मेरे शब्द गलत हो माफ करना, लेकिन सत्य ही है। सत्य है। मूर्ति जब हम बुक करने जाते हैं, या जो भी भक्त या जो भी अपने घर पे मूर्ति लाते, जब वो बुक करने जाते हैं तो उनको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मूर्ति आजकल इतनी प्रकार की आती है, हाँ, जो तो हमने कभी देखी भी नहीं होगी। नए नए प्रकार की रोज मूर्तियां निकलती है, पर उसके अंदर सबसे ज्यादा मैं अगर अपने भक्तों को खास करके विनंती करता हूँ, अगर मूर्ति आज तक आप लेके आ रहे हो पीओपी की, तो मेहरबानी करके वो लाना बंद कर दीजिए। अगर आपको सही में मूर्ति की पूजा करनी है, अपनी श्रद्धा और भक्ति से, अगर आपको सही में डेकोरेशन नहीं करना, हमें पूजा करनी है, भगवान लाने हैं। हाँ, डेकोरेशन के लिए तो बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती है डेकोरेटिव, वो नहीं लाना, हमें पूजा करनी है ना, तो खास करके पूर्ण मिट्टी की, बराबर, कोई भी मूर्ति हो वो पूर्ण होनी चाहिए। बराबर, जैसे मिट्टी की है, भले छोटी है, लेकिन वो पूर्ण है, अंदर से खाली नहीं है। जो अंदर से खाली होता है उसमें प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तो भले वो चांदी सोने की भी अगर मूर्ति हो, लेकिन अंदर से अगर खोखली है, तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। याद रखना। तो कहीं ना कहीं शास्त्र प्रमाण है कि मूर्ति जो नक्कर यानी कि पूर्ण भाव में होनी चाहिए, तो इसका ख्याल जरूर रखना। क्या हमें मूर्ति को रात में घर लाना चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि गणेश जी के टाइम पे लोग 1 दिन 2 दिन पहले गणेश जी को लेके आते हैं, क्या वो करना चाहिए? जी अवश्य, आप मूर्ति कभी भी ला सकते ना। बराबर, मूर्ति के लिए कोई समय वार नक्षत्र लिखा नहीं गया। हाँ, वो केवल मूर्ति है जो वहां पर बन रही थी फैक्ट्री में, शोरूम में है, और आपके घर पे आ गई है। ठीक है, जब तक वो मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। आप लाके उसको रखिए, डेकोरेशन कीजिए, उसके आगे पीछे डेकोरेशन करना है वो सब आप लगा के रख दीजिए। 4 दिन पहले लेके आइए, 10 दिन पहले लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक भगवान मूर्ति ही है, भगवान है ही नहीं। बराबर, भगवान तब आएंगे जब उसके अंदर प्राण आएंगे। स्थापना से पहले शुद्धिकरण करना होता है, वो किस प्रकार का शुद्धिकरण करना चाहिए? सर ऐसा है कि भगवान अगर हमारे घर आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो पहले तो पवित्रता और शुद्धता का बड़ा ख्याल रखना है। बराबर है। शुद्धता में और पवित्रता में जमीन आसमान का फर्क है। आज तक हमको पता ही नहीं कि शुद्धता और पवित्रता क्या है, तो खास करके जान लीजिए। शुद्धता यानी कि बाहरी शुद्धि, बराबर है, और पवित्रता यानी कि हर चीज पवित्र होना। पवित्रता में कैसा है, अगर आप जल से घर के अंदर आप फिनाइल का पोछा मार रहे हो ना, तो शुद्धता है, बराबर है, क्योंकि जम्स मर गए। लेकिन उसके अंदर गौमूत्र या गंगा जल डाल के पोछा मार रहे हो तो पवित्रता है। सो पवित्रता में और शुद्धता में फर्क है। बराबर, तो शुद्धता तो रखनी ही चाहिए, हर चीज क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पवित्र भी, लेकिन साथ में पवित्र भी होनी चाहिए। तो भगवान अवश्य आपके घर जरूर आएंगे। प्रज्ञेश जी, इस साल 27 अगस्त को जो गणेश जी आ रहे, उनका कोई पर्टिकुलर मुहूर्त या चौघड़िया जो बोलते हैं गुजराती में, जी, ऐसा कुछ है? जी सर, देखो पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि गणपति हो या कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति हो या प्रतिष्ठा हो या कोई भी कार्य हो ना, उसके अंदर मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है। मुहूर्त किसको कहते हैं तो वो समझ लीजिए। हम जो चौघड़िया गिनते हैं ना सर, वो मुहूर्त है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। चौघड़िया सिर्फ और सिर्फ यात्रा के लिए देखा जाता है। यात्रा का मतलब? जी, हम अगर कोई प्रवास में जा रहे हैं, कोई यात्रा के लिए निकल रहे हैं घर से, बराबर है, उस वक्त सिर्फ चौघड़िया देखा जाता है। बराबर। अगर आप बिजनेस यात्रा के लिए भी जा रहे हो, बराबर, तो लाभ मुहूर्त देखा जाता, तो वो चौघड़िया, ओके, तो लाभ हो। अगर लाभ में निकलते हो तो आपका लाभ होगा, बिजनेस सक्सेस होगा, बराबर है।
कोई अगर आप समझो यात्रा में जा रहे हो, यानी कि अब देव दर्शन के लिए जा रहे हो, हाँ। तो शुभ मुहूर्त, शुभ या चौघड़िया होना चाहिए। बराबर। उसके बाद अमरुद है। हाँ। उसके बाद रोग, उद्वेग, अगर बाहर जाके रोग यानी कि हमारे शरीर में रोग आएगा, अगर रोग वाले चौघड़िया में निकले हो तो आप बाहर जगह जाओगे तो वहां पर आपको रोग होगा, कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओगे। उद्वेग यानी कि अगर 5 जन गए हो तो उसके बीच में झगड़ा हो जाएगा, अगर वो चौघड़िया में निकले तो। बराबर। तो केवल और केवल घर से बाहर, हम कहीं पर बाहर जाते हैं कार्य के लिए, कोई यात्रा के लिए, तब भी चौघड़िया देखा जाता है। बाकी कोई भी देवताओं की मुहूर्त या प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए कोई मुहूर्त देखा नहीं जाता। खास करके ये शब्द सिर्फ गणपति के लिए नहीं, दरेक प्रकार के कार्य के लिए मैं बताना चाहता हूँ। बराबर। पूजा अगर कोई करनी है तो केवल और केवल श्रद्धा भक्ति लभावते, शास्त्र में कहा आपकी श्रद्धा और भक्ति चाहिए। मैं खास करके थोड़ा सा प्रिफरेबल रखता हूँ कि हो सके तो राहु काल ना हो। कोई भी अच्छा काम अगर हम करते हैं तो राहु काल अगर ना हो उतना बेटर है। तो ये साल 27 अगस्त को कोई राहु काल है तो क्लास कौन सा समय? जी हाँ, तो दोपहर को 12:40 से लेकर के 2 बजे तक का जो मुहूर्त है वो उसके अंदर एक राहु काल का मुहूर्त का है, जिसको दुर्मुहूर्त कहते हैं। उतना समय छोड़ दीजिए। उसके पहले या उसके बाद आप गणपति की प्रतिष्ठा कौन से भी समय में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा या वैदिक मंत्रों द्वारा जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और गणपति जी के लिए स्पेशली कुछ अच्छी बातें बताने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बातें की मुहूर्त से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, मूर्तियों के प्रकार से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। जय श्री गणेश।